Recording. Okay. Hello everyone, welcome you all. You're watching your channel that's Unstoppable Beyond the Limits. So बच्चे अगेन हम अपनी चीजों को शुरू कर रहे हैं. सो अभी तक ऑलरेडी हमने 2 पार्ट सेल के कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने बेसिक बेसिक चीजें जितनी थी वो हमने इनिशियल से शुरू करना मतलब पढ़ना शुरू कर दिया. तो बच्चे अगर आपने अभी तक मतलब ये कि चैनल को शेयर नहीं किया है ज़्यादातर बच्चों को बताया नहीं तो प्लीज आप लोगों को तो शेयर करिए कि हाँ इस तरीके से क्लासेस पे चल रही है. एंड इसमें आपको जो भी क्लास रेगुलर चल रही है वो जो भी आप लाइक कह सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा. क्यों? क्योंकि आपको ओवरऑल जितने भी साइंस के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे टॉपिक वाइज पहले तो मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी. उसके बाद मैं आपको सारे के सारे जिससे हर एक टॉपिक के बाद एक प्रॉपर ढंग के जितने क्वेश्चन उससे बन सकते हैं वो हम कराएंगे. एंड आई मेक श्योर कि जितनी सारी चीजें हम अभी धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लास्ट के एग्जाम्स के ओरिएंटेड ही हो. ठीक है चलिए. सो आज जो हमारा पार्ट है वो हमारा सेल का थर्ड पार्ट है. ठीक. चल. सो इसके पहले वाले पार्ट के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें लाइक कि फर्स्ट पार्ट पे मैंने आपको बताया था लाइक कि हाँ सेल की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है. लिविंग नॉन लिविंग किन्होंने डिस्कवर किया था इवन और भी जैसे आरबीसी किन्होंने डिस्कवर किया था. बाकी रिमेनिंग बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमने बात करी थी कि प्रोकैरियोटिक इवन सेकंड पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस किया था. प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया था एंड एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस किया था. उसके साथ अब हमने कल की क्लास में ऑर्गेनल्स के बारे में जो सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है सेल वॉल उसके बारे में भी हमने क्या किया था डिस्कवर मतलब डिस्कस किया था. अगर यहाँ पे डिस्कशन की अगर हम यहाँ फाइनली बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया है. ठीक है हमने किसके बारे में सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया है. अब यहीं पे अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या था जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सेल का वो सेल वॉल. जैसे किसी भी घर का सबसे बाहरी लेयर क्या होता है वो जो ग्राउंड होता है ना मतलब सबसे बाहरी जो कही जाती है कि हाँ भाई इसके लाइक इन हिंदी चार दीवारी लोग कहते हैं तो वो क्या थी वो हमारी जो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम सेल वॉल कहते हैं. ठीक है चलिए. तो यहीं पे अगर और वही सारी चीजें अगर हम देखें तो ठीक है. तो अगर सेल वॉल के बारे में कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि फंजाई किससे मिलकर बना होता है फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है एल्गी की किससे मिलकर बनी होती है. इवन कल जब मैंने उसमें आपको पढ़ा दिया था तो उसमें कुछ चीजें शायद वो पिक्चर के पीछे छिप गई थी तो आई थॉट कि मुझे वो चीजें दोबारा मैं लिख देती हूँ. ठीक है. तो अगर हम फंजाई के बारे में बात करें ठीक है अगर हम फंजाई के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक सेकंड चलिए. सो अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है वो देखते हैं. फिर उसके बाद एल्गी जैसे और एक चीज और सबसे बड़ा डिफरेंशिएट जो सेल वॉल और इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें सबसे बड़ा डिफरेंशिएट ये था कि जो सेल वॉल है वो प्लांट में सिर्फ प्रेजेंट होती है एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती. सबसे बड़ी क्वेश्चन ये था. और अगर हम फंजाई की बात करें तो हमारा जो फंजाई होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है वो हमारी काइटिन से मिलके बनी होती है. किससे मिलके बनी होती है काइटिन से मिलके. ठीक है काइटिन से मिलके बनी होती है. अब यहीं पे अगर हम किसकी बात करें हम अगर हम फिलहाल अगर हम एल्गी की बात करें ठीक है किसकी बात कर रहे हैं दैट इज एल्गी. अगेन में भी हो सकता है कि इस जगह पे पिक्चर आ रही हो सो आई होप आपको दिखाई ना दे. मैं यहाँ ना लिख के आपको यहाँ लिख के बताती हूँ. ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा. ठीक. क्योंकि वो थोड़े से कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते तो इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है चलिए. तो बैक्टीरिया की बात करें ठीक है अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में देखें तो बैक्टीरिया हमारा किन से मिलकर बना होता है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमारी फिलहाल अगर देखा जाए तो पेप्टिडो पेप्टिडो ग्लाइकोन से मिलके बनी होती है. और यहीं पे अगर हम एल्गी की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं हम एल्गी की बात कर रहे हैं. ठीक है और यहीं पे अगर हम एल्गी की बात करें तो वो आपका क्या था दैट सेलुलोज है ना सेलुलोज था एंड कैल्शियम कार्बन CaCO3 था एंड और क्या था देखिए गैलेक्टोन्स था ना गैलेक्टोन्स. इन तीनों से मिलके आपका क्या बना था एल्गी मिलके बना हुआ था. उसके मतलब जो सेल वॉल थे वो उसकी हम बात करें. ठीक है चलिए.
सो नेक्स्ट अगर हम और देखें, और एक फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया। प्लांट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था दैट्स प्लांट किससे मिलकर बना होता है आपका, प्लांट आपका सेलुलोज से। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, दैट इज सेलुलोज। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है, वो आपकी सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ये आपका बहुत ज्यादा मेजर था जो कि मैंने आपको दोबारा से रिवाइज किया, क्योंकि कल मैंने देखा था कि मे बी शायद वो छिप गया था। ठीक, चलो अब बात करते हैं। अब तो हमने ऑलरेडी सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फर्स्ट लेयर जो हमारी थी, है ना, फर्स्ट लेयर कौन सी थी, फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी थी, दैट सेल वॉल। उसके बाद वाली जो लेयर होती है वो सेल में। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट है, बट एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी जो ऊपर वाली लेयर होती है सेल की, वो कौन सी होती है, वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, एंड इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट्स फॉर्म द कवरिंग ऑफ सेल एंड सेपरेट द इंटायर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो बाहर के इन्वायरमेंट है उनसे उसको बचाता है। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि बाहर के एटमॉस्फेयर से और सेल के अंदर की चीजों से वो एक बैरियर क्रिएट करता है। बैरियर इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए हम अपने घर में बैठे हुए हैं और अगर एक दीवार खड़ी है तो बाहर के इन्वायरमेंट से हम बच पाते हैं। तो द सेम थिंग कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी में एज अ बैरियर का काम करता है, कि वो जो आउटसाइड के इन्वायरमेंट है और हमारे जो अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स है उनको सेव करता है। ठीक है, और यही अगर हम बेसिकली यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हो दैट्स ये जो सेल वॉल का मेम्ब्रेन है। मतलब एक क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि भाई अच्छा खासा जो न्यूट्रिएंट्स है जो डेवलप हो चुका है, तो इसमें ये भी फंक्शन है कि मतलब एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये भी है कि हाँ जो जितने भी चीजें हैं अगर ये अलाउ करेगा तो आप अंदर आ सकते हो, अदरवाइज आप अंदर नहीं आ सकते। मतलब कि ये आपके और भी अगर हम अभी देखेंगे कि ये आपके सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, वो जो भी सॉलेबल होंगे, किसमें, स्मॉल लिपिड जो सॉलेबल होंगे वो पार्टिकल को पास करने देगा, बट बाकी रिमेन की बात करें तो उनको पास करने नहीं देता, पास होने नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वहां से आप देख रहे हैं ये आपके हमारे क्या है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन है जो कि न्यूट्रिएंट्स को बोल रहे हैं दैट्स यू मे इंटर यंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब यहाँ पे ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो बोल रहा है कि ओके आप नए नए हो तो ठीक है आप अंदर आ सकते हो। ठीक, तो सिंपल इज जो कि सेल की मतलब जो अब भाई जैसे क्या होता है कि जिन जैसे हम घर में बैठे हों, ठीक, तो अंदर हम जो हमारी दीवार है अगर हम दरवाजा ना खोलें तो बाहर की चीजें कुछ भी अंदर नहीं आ सकती। तो हम चेक करेंगे कि हाँ बाहर जो भी है अननोन तो नहीं है, कोई अननोन पर्सन होगा तो हम उसे नहीं आने देंगे, बट अगर हमारा नोन है तो दरवाजा खोल के उसको अंदर कर लेंगे ना। तो द सेम एज इट इज आपका काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द सेल के स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, है ना, तो इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका क्या है कि ठीक, अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपके क्या होते हैं ना, बाई लेयर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, बाई लेयर्स होते हैं एंड साथ ही साथ ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होते हैं। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें जैसे इनमें क्या होते हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये आपके किससे, लाइक अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलके बने, किससे मिलके बने होते हैं, अल्कोहल एंड फैटी एसिड। ठीक, और उन्हीं के ये दो दो लेयर होने की वजह से क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब आपको समझ में आया बच्चे कि यहाँ पे जितने भी आपके जो कि क्या कंसिस्ट करते हैं, फैटी एसिड कंसिस्ट करते हैं। एक चीज और देखिए क्या कंसिस्ट करता है, दैट फैटी एसिड। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज एल्कोहल। ठीक है, ये कंसिस्ट करते हैं और इन्हीं की अगर हम बाद में बात करें तो फॉस्फोलिपिड आपको यही जो फॉस्फोलिपिड है ये आपके लेयर्स में अरेंज होते हैं जिनको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के नाम से जानते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया दैट सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो
वो आपके स्मॉल पार्टिकल आपके जो सॉलेबल होंगे उन्हीं को पास होने देगा, अदरवाइज वो बाकी एक्स्ट्रा फालतू की चीजों को पास नहीं दे होने देगा। और यहीं पे अगर आप इसमें देखें तो जो आपका ये मॉडल होता है, ये प्रॉपर इसको हम फ्लूइड मोजेक मॉडल बोलते हैं, जो कि किससे मिलकर बना होता है, दैट्स लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपका फास्फोलिपिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको जो 1975 में, किसमें, 1970, 1970 में, ठीक है, किस टाइम पे, 19 1970 में क्या किया गया था, इसको प्रॉपर डिस्कवर किया था, जो कि फॉर्मुलेटेड किस तरीके से किसके द्वारा किया गया था, वो आप देख लीजिए, दैट इज सिंगर एंड निकोल्सन। जो कि सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल किन्होंने की थी, सेल वॉल हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। और यहीं पे अगर हम इनकी बात करें, सेल मेम्ब्रेन को कौन फॉर्मुलेटेड किए थे, दैट सिंगर एंड निकोल्सन ने किया था, जिनमें मेन पार्ट कौन सा होता है, दैट इज फोस्फोलिपिड। ठीक है, चल अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनका बेसिकली काम क्या है, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया ना, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज मेंशन किया, दैट इज ये आपके क्या क्या चीजें रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपकी क्या क्या चीजें रेगुलेट कर, दैट्स रेगुलेट इंटर एंड लीड द सेल, आल्सो प्रोटेक्ट द सपोर्ट एज, ये आपके सेल को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट भी करता है, साथ ही साथ उसको रेगुलेट करता है कि क्या वहां एंटर करेगा और क्या वहां से बाहर जाएगा। मतलब ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें ये आपका प्रॉपर जो सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या क्या चीजें रेगुलेट कर रहा है, क्या क्या उसका फंक्शन है, दैट इज रेगुलेट व्हाट एंटर एंड व्हाट लीव, मतलब उसके से अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। एंड साथ ही साथ वो सेल, वो जो सेल है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन भी देता है। और उसमें जो अंदर आने जाने की बात करें, दैट इज प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये आपके सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए है एंड ये आपके एंटीजन क्रिएट करते हैं। दैट्स प्रोटीन आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंजाइम एंड रिसेप्टर के इस तरीके से वर्क करते हैं। स्टैब्लिश एंड प्रिवेंट स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल दैट्स वाटर सॉल्युबल फ्रॉम द पासिंग थ्रू, जो कि उसके पास मतलब, अब सिंपल सीधी सी बात है कि वो उसको क्या करेगा, उसको बताएगा कि हाँ भाई तुम्हें कितना जाना है कितना नहीं जाना है। यहीं पे जैसे लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो आपका जो लिपिड होता है वो कितना परसेंट होगा, लगभग आपके 52%। लिपिड कितना परसेंट होता है, 52। अब यहीं पे अगर हम किसकी बात करें, दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका कितना होगा, दैट इज 40%। कितना होगा, दैट इज 40%। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो रिमेन कितना बच गया हमारा, लगभग हम कह सकते हैं कि 8% बचा ना, तो 8% आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मतलब आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर हुई कि जो अगर कभी मान लीजिए, इतना डीप फिलहाल तो नहीं आएगा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता भी है तो यू शुड नो कि हाँ आखिर कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। तो आपके लिपिड्स कितने होते हैं, 52%, प्रोटीन 40% एंड कार्बोहाइड्रेट कितना है, दैट इज 8%। ठीक है, कितना आपका, दैट इज 8%। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें बताने का मेन मकसद क्या है, देखिए एग्जैक्टली आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन आपका चीजों को सिंपल आपको ये कि हाँ बाहर की चीजों को अंदर ना आने दें, अंदर की चीजों को बाहर ना जाने दें, बेसिकली वही आपका मेन काम होता है। बट हाँ इतना डीप नहीं आएगा, बट इशू में होगी हाँ भाई। फर्स्ट इसमें आपको बेसिकली याद क्या रखना है, 1917 में इस किन्होंने फॉर्मुलेटेड किया था, दैट सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। इसका वर्क क्या होता है, वर्क आपके जितने भी उसके अंदर क्या आएंगे उसके बाहर क्या जाएंगे, और वो एग्जैक्टली सेल मेमोरी का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना एंड सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, जैसे हमने पूरा उसके बारे में सेल मेम्ब्रेन, देखिए फर्स्ट आपका क्या था, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये आपका सेल, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब यहाँ पे सेंटर में आपके क्या होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक, अब इसी न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी न्यूक्लियस के बारे में हम अब इसमें पढ़ेंगे। चलिए,
तो यहाँ पे आपको देख लो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये क्या होता है, ये आपके कंट्रोल करता है किसको, ये फिलहाल तो ये सेंटर में होता है एंड साथ ही साथ ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इवन इसको क्या कहा जाता है, इसकी कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग, मतलब कि सारा सब कुछ इसी न्यूक्लियस के थ्रू ही, मतलब ये कह सकते हैं कि उसको प्रॉपर किस तरीके से वर्क करना है। इवन उसमें आपके क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमैटिन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पोर्स का न्यूक्लियर सबसे बाहरी वाली लेयर जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स, इसमें आप देखो दैट्स क्रोमैटिन्स एंड क्रोमोसोम्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड सेंटर में आपको क्या होता है, न्यूक्लियोलस। दो चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। अब यहीं पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। और यहीं पे ये जो आपका जो न्यूक्लियोलस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट्स केंद्रिका, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये आपकी क्या कंटेन करते हैं, ये आपके डीएनए कंटेन करते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे ये कि खोज किन्होंने की थी, ठीक है, खोज किन्होंने की थी। खोज की अगर हम बात करें तो ये जैसे सेल वॉल का पता चला एंड उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का पता चला, तो ये भी आपके कौन से, रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन, इन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। किन्होंने किया था, दैट्स रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक शब्द जो है वही रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ही, मतलब ये जो वर्ड है न्यूक्लियस वो भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। और इसको सबसे पहले इवन ये अगर हम बात करें तो ऑर्गेनल्स में सबसे बड़ा, ऑर्गेन्स मतलब कोशिकांग में सबसे बड़ा, किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है हमारा, न्यूक्लियस, या फिर क्या होता है, दैट इज केंद्रक, ठीक है। क्या होता है, दैट इज केंद्र। मतलब सबसे बड़े की बात करें तो हमारे जैसे मान लीजिए हमारे कितने ऑर्गेनल्स हैं, मतलब उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी apparatus हो गया, राइबोसोम्स हो गया, तो इनके अलावा सबसे बड़ा कौन सा होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। एंड द सेंटर ऑफ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मींस ये सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है, या फिर ये कह सकते हो न्यूक्लियस को सेल का दिमाग कहा जाता है, सिंपल। ये क्या कंटेन करता है, आपके डीएनए कंटेन करते हैं, सराउंडिंग बाय द डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन से कवर अप होते हैं। यूजुअली इजीएस्ट ऑर्गन टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको आप इजी तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और हर एक सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, सिर्फ और वन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा नहीं होंगे। सब में न्यूक्लियस क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं और थोड़ी सी चीजें इसके बारे में कि और क्या क्या चीजें इसमें आपके हो सकती हैं। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे रुकिए नोट डाउन करा देती हूँ। देखिए आरबीसी को ना, देखिए आरबीसी को बिना दिमाग वाला कहा जाता है। अब आरबीसी को बिना दिमाग वाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। आरबीसी को क्या बोलते हैं, जिसमें आपके ब्रेन नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके न्यूक्लियस आर एब्सेंट, न्यूक्लियस आर एब्सेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर है, दैट आरबीसी में आपके क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये किस में है, ये हमारे एनिमल्स में है, मतलब ह्यूमंस में है, या फिर ये कह सकते हो एनिमल्स में। अब यहीं पे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में आपका क्या होता है, सीड्स ट्यूब्स होता है। क्या होता है आपका, सीड्स ट्यूब, सीड्स ट्यूब होता है, जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होती है। इसमें भी आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्या होंगे, न्यूक्लियस आपके एब्सेंट होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है कि आरबीसी में आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, और सीड्स ट्यूब जो होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसमें भी आपके न्यूक्लियस भी एब्सेंट होते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस की स्टडी की, यहाँ पे अगर बात करें कि न्यूक्लियस की स्टडी किसमें की जाती है, वो आपका क्या होता है, दैट्स कैरियोलॉजी। क्या होता है, दैट इज कैरियोलॉजी, मतलब
स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कहाँ की जाती थी, जब हम सेल के बारे में बात तो कहाँ की जाती थी, वो साइकोलॉजी में की जाती थी। नाउ न्यूक्लियस कहाँ स्टडी की जाती तो कैरियोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हुई बच्चे कि इसमें आपकी जितनी भी चीजें हैं बैच न्यूक्लियस के बारे में अगर देखें तो फिर से यहाँ पे रिविजन देख लीजिए। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब किसी भी सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, इसे इसका दिमाग कहा जाता है। क्या कंटेन है उसमें, डीएनए कंटेन होता है, डबल लेयर्ड होती है एंड उसके बाद इसमें आपको इजी तरीके से आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। एक सेल में एक ही सेल में पर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर खोज की बात करें तो किन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की स्टडी कहाँ की जाती है, दैट्स कार्डियोलॉजी में की जाती है। एंड उसके बाद आरबीसी, आरबीसी जो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एंड सीड्स ट्यूब जो होती है जिसमें भी न्यूक्लियस, मतलब एक एनिमल की बात करें तो एनिमल में आपके न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसके बाद सीड्स ट्यूब में आपके न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, चलिए आगे अब उसके थोड़े से पार्ट वगैरह और फंक्शंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। आज न्यूक्लियस आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियस इन द सेंस, जैसे अब अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो यूं ही पड़े होते हैं, बट इसमें प्रॉपर क्या होता है, इसमें आपके मेम्ब्रेन होते हैं, एनवेलप होता है, जिससे आप क्या कहते हैं यूकैरियोटिक में डेवलप तरीके से प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें, द न्यूक्लियस कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द सेल प्रोसेस एंड कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। आपका फंक्शन क्या है इसमें, बेसिकली देखा जाए तो ये आपके जो आप सेल का प्रोसेस होता है ना, मोस्ट ऑफ द सेल प्रोसेस का, तो उसको कंट्रोल करता है, और जो आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन है हेरिडिटी को, उसको कंटेन करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया दैट न्यूक्लियस डीएनए कंटेन करता है। अब यहीं पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट होता है। फर्स्ट न्यूक्लियोलस, तीसरा न्यूक्लियर एनवेलप, थर्ड न्यूक्लियर पोर एंड फोर्थ आपके क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में आपके क्या आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो यहीं पे अगर हम देखें, जैसे न्यूक्लियोलस की बात करें, जो कि बिल्कुल सेंटर स्मॉल डेंस पैकेट रीजन ऑफ द राइबोसोम्स आर क्रिएटेड, मतलब सबसे सेंटर में ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियोलस, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। एंड उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो ये आपके डबल मेम्ब्रेन लेयर सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो कि आपके न्यूक्लियस के उसके सराउंडिंग जो होती है वो किससे होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर पोर्स की बात करें तो उसमें आपके क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपके छोटे छोटे ये पोर्स आप देख पा रहे हैं, इनको हम न्यूक्लियर स्पोर कहते हैं। अब क्रोमैटिन की बात आ रही है, इट इज द ग्रैन्यूल मटेरियल विच इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रैन्यूल्स मटेरियल होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। एंड उसके साथ उसी में आपके क्या होते हैं, डार्क क्रोमोसोम, द कंडेंस फ्रॉम द क्रोमैटिन जस्ट बिफोर द सेल डिवाइड, मतलब आपको उसमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे दैट्स क्रोमैटिन जो होते हैं, पहले तो वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जब क्रोमोसोम्स में फॉर्म करते हैं तो जब डिवीजन होना शुरू होता है तब जाके वो आपका मतलब दिखाई देना शुरू होता है, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देता। इसमें आपके क्या होते हैं, दैट्स ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें जिसको हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, जो बीच में आपके सेल में लिक्विड वाला पोर्शन होता है जिनको हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। अब क्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके क्या होते हैं, यही क्रोमैटिन जो होते हैं वो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो ये क्रोमैटिन होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये कि मतलब जैसे अपने धागे ना, धागे की तरह स्ट्रक्चर होगी, और हमें उसमें क्रोमोसोम्स तभी दिखेंगे जब डिवीजन होना शुरू होता है। ठीक, डिवीजन होना शुरू होता है तो फिर हमें क्रोमैटिन दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ कि हाँ, जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, क्रोमैटिन। और यहीं पे इसी में आपके क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स, इसी में आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड आपका क्या होता है, दैट्स डीएनए एंड आरएनए के रूप में प्रेजेंट होता है। किस तरीके से, डीएनए एंड आरएनए के रूप में ये प्रेजेंट होता है। एंड आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, बट बहुत ज्यादा मैं बहुत मतलब हौच पौच नहीं करना चाह रही हूँ, जिसमें थोड़ी थोड़ी चीजें, पिछला वाला भी बच्चे हमने रिविजन कर लिया दैट सेल वॉल के बारे में जो आपका इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमने डेफिनेशन देख लिया सेल मेम्ब्रेन का, जो कि सेल वॉल के बाद होती है। और एक चीज और यहाँ पे एकदम मेंशन कर लीजिए कि प्लांट में तो पाई जाती है, बट आपके क्या होता है, एनिमल में सबसे सेल वॉल एब्सेंट होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि सेल वॉल जो होती है वो आपके, एक से सेल वॉल जो होती है वो किसमें, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है,
cell wall is absent in is absent in any। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जिससे कभी कभार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एंड स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरीके से वो आपके सेल वॉल प्रॉपर बने होते हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है, एंड उसमें किन्होंने उसको फॉर्मुलेटेड किया था, कौन से साइंटिस्ट थे, एंड यहाँ पे मतलब सेमी परमेबल क्यों कहा जाता है, फ्लूइड मॉडल मॉडल में कितने परसेंट लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होते हैं, एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों, ये सारा सब कुछ हमने इसमें अभी न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी हमने इतना सब कुछ देख लिया। ठीक, तो आज की क्लास में मैं यही पेंट करूंगी कि बहुत ज्यादा उसमें मतलब चीजें बहुत वो हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आरएनए एंड डीएनए के बारे में मतलब न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में मतलब हम आपके क्या कहते हैं डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके टाइप वगैरह भी देख लिया। सेंटर में क्या होते हैं आपके न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन भी आपके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड क्रोमोसोम्स हो गया, एंड उसके बाद बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड जो भी आपको डाउट्स रहा करे बच्चे, आप सभी क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास में वो सारा सब कुछ रिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, सो प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब शो करिएगा कि हाँ सारा सब कुछ मतलब उसी तरीके से मैं रेगुलर ही चीजें आपके लिए करती जाऊंगी, जिससे आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस तरीके से क्लासेस यहाँ पे चल रही है, जिसमें सारा सब कुछ वनडे के एग्जाम्स के कंपटीशन के हिसाब से सारा आपको एक प्रॉपर दिया जा रहा है, जिससे कम से कम आपके हर एक टॉपिक रेगुलर थोड़े थोड़े पार्ट में बहुत इजी तरीके से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। क्या करिए, रिविजन करते रहिए। अब बच्चे हाँ जब भी क्लास लिया करें कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जिससे कम फिलहाल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फैक्ट्स अबाउट साइंस पे मिल जाएगा, जो बच्चे भी ज्वाइन नहीं हुए वहां पे वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।